राइट एंड यस, आज हमें विपुल जी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक नई प्रेजेंटेशन हम लोगों को साथ डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग सुनेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ नया सीखने को भी मिलेगा इधर। ऑलराइट, और मैं जानना चाहता हूँ कि आज के सेशन में जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग अभी प्रोसीडिंग कर रहे हैं कुछ नए तरीके से इसको करने का। ओके, और यस, अभी तक हमने जो मेहनत किया, जिसमें एक स्ट्रेटजी को हम लोग बोलते थे लाइक कि कोर टीम विटर इंडिया, इसका हिस्सा बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने 10 डायरेक्ट करो और कोर टीम विटर इंडिया के साथ आपको फाउंडर आप आ सकते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा महत्व, ओके, सबसे अच्छा महत्व जो है अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जब हम इसके फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं ट्विटर के। ओके, देखिए, देखने में और सुनने में जो कॉस्टिंग है ट्विटर पावर प्रोजेक्ट की वो बहुत बड़ी लगती है, राइट, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था। आज हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर बहुत अच्छा बन गया है, राइट। लेकिन जब हम करोड़ों की बात करते हैं, राइट, जहाँ पे 1 2 4 5 करोड़ नहीं, राइट, 1500 2000 करोड़ 5000 करोड़ इस तरीके के प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय लगता है, राइट, कि क्या हम इस फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू हम लोग इतने बड़े लेवल पे भी चीजों को अप्रोच कर पाएंगे क्या। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है कि हम लोग इतनी बड़ी चीज को जब हमें प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, राइट, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। ओके, और एक ऐसे समय में जब आपके साथ ना तो कंपनी का कोई पर्सन होगा, पर्सन इन द सेंस जैसे उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टर है, या डेनिस खुद, राइट, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग भी तब आएंगे जब आप उस इन्वेस्टर के साथ, उस डेवलपर के साथ, या जो मिनिस्ट्री के जो लोग होंगे, राइट, उनके साथ जब ये डील कर रहे होंगे, डील इन द सेंस इस टेक्नोलॉजी को आप उनके साथ ब्रीफिंग कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे इसकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स, उसके फायदे, वट एवर। ओके, तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग कंटिन्यूअसली 1 साल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यही सारा का सारा ज्ञान उस टाइम पर काम आने वाला है, राइट। तो जो लोग सोचते थे कि ये डेली एक ही चीज बार 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 हमें सुनने को मिलता है, तो ऐसा क्यों, लोग बोर हो जाते थे, छोड़ के भी चले गए, लेकिन फिर से वापस आ गए। तो ये आना जाना चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं जब हम एक स्टैंड लेके चीजों को आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां से क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को बार बार सुनते हैं, समझते हैं, तो हम लोग जिसको बोलते हैं एक रट्टाफिकेशन, जिसको हम लोग रटन विद्या जिसको बोलते हैं, तो वो दिमाग में बिल्कुल रट सा जाता है। कोई भी चीज कहीं से ही पूछेगा, बस तुरंत बोल देना है। अच्छा, ये चीज, और जिसमें कि हमेशा जो रटा हुआ ज्ञान होता है वो एडवांस चलता है। मीन्स जो भी चीज वो पूछने वाला होता है, आपको पहले से ही अनुमान लग जाता है कि अब ये इसके बाद में क्या क्वेश्चन आने वाला है, और आप उसके लिए हमेशा से रेडी रहते हैं, राइट। तो इसी तरीके से एक नई तरीके की एक पेशकश है विपुल जी के माध्यम से, एक नई प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर पॉसिबल है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बस एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम सेशन को, वो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए, राइट, और फिर हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं। यस विपुल जी, प्लीज कैरी ऑन सर। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मोहित। सर, सबसे पहले तो आज की सेशन में जो हमारे जो कोर टीम मेंबर्स प्लस बिजनेस एसोसिएट पार्टनर, उन सभी लोगों को आपकी जो कीमती समय है उनके लिए एक बार मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और कीमती समय आप यहाँ बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप उस समय का पूरा के पूरा फायदा लें, और अपनी कीमती समय को यहाँ पर किस तरीके से हम एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा, और ये वाकई में बहुत कीमती समय है। जितनी भी टाइम यहाँ पर बैठे हैं,
तो राइट अपने माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ यहाँ पर, क्योंकि डेली की जो मीटिंग्स होती डेली वही मीटिंग है, मगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मीटिंग देते देते कभी कुछ शब्द ऐसा निकल जाता है क्योंकि वो मेरे को कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो हर लय में चलने वाला जो श्रेणी है, राइट, लय में चलने वाला कोई पंक्ति ऐसी मिल जाए, कभी कभी मिल जाए, तो कहने का मतलब उस पॉइंट को यदि आपने पकड़ लिया तो कभी ना कभी नया, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता होगा। तो इन सभी पॉइंट को देखते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हुए आपका टाइम यहाँ जायज हो, भरपूर तरीके से उनका आप उस पॉइंट के पीछे सोचने की कोशिश करें, राइट। इसी के साथ में आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को आज की सेशन में मोस्ट वेलकम, नए लोगों को भी और हमारे जो पुराने साथी हैं उनको भी, राइट। तो जिस तरीके से डायरेक्ट हम लोग पॉइंट की ओर बात करेंगे, वेलकम ऑन दी वर्ल्ड ऑन द न्यू एरा, वी आर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पाथ ऑफ व्हीकल वी आर सर्टेनिंग लीड टू लीड, यस, यूनिवर्सल सक्सेस। मैं इतना सा कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस बिजनेस की मीटिंग्स में आप बैठे हैं, जिस बिजनेस की एक प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, ये माइंड को बिल्कुल ये ओपन माइंड करने वाला बिजनेस है। ये ओपन माइंड, जब तक आपके माइंड के अंदर ओपनिंग नहीं होगी तो चाहे मैं कितना भी यहाँ पर चिल्ला लूं वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब ये एक ऐसी बिजनेस की रूपरेखा आप देखने जा रहे हैं जो यूनिवर्सल सक्सेस की एक राह की तरफ एक संकेत देता है। मतलब पूरी ग्लोबल सक्सेस होने के लिए यदि आपके पास में कोई तलाश है, आप कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल सक्सेस मतलब एक विशाल कामयाबी की द्वार पे आप इस सिस्टम के बदौलत जा सकते हैं। ऐसी क्या खास बात है? Who's the business for you? इसका मतलब कुछ चीजें हमें यहाँ जरूरत पड़ती है कि किन लोगों को इस दिशा में आना चाहिए और किन किन लोगों को इस बिजनेस की तरफ पैर रखना चाहिए। आज के दिन में सभी लोग जानते हैं एम्प्लॉय, बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉय एंड इन्वेस्टर, सभी लोग आज के दिन में काफी वाकिफ हो चुके हैं, मगर फिर भी अधिकतर 90% लोग अभी भी कर्ज के शिकार होकर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को बैंक की बहुत ज्यादा कर्ज है, किसी इंसान को अपनी प्रेस्टीज बहुत बड़ा करना है, किसी का नाम फेमस करना है, किसी को और भी बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, कई तरीके की इंसान की जिंदगी में लायबिलिटी है। यदि ऐसी कोई लायबिलिटी अपने ऊपर है तो उन इंसान को बिजनेस की तरफ जरूर मूव करना चाहिए। 4 पंक्ति के हिसाब से बताऊंगा, इसके अंदर कई तरह की चीजें जुड़ी हुई है। तो हम केवल इतना सा कहेंगे, कोई अपने बच्चों को बड़ा देखना चाहता है, बच्चे की करियर देखना चाहता है, कोई एक अपना दुनिया में नाम कमाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल गोल को पाना चाहता है, राइट। इस तरह के कई तरीके से कोई जिसके पास बहुत सारी कर्ज है वो कर्ज से मुक्ति चाहता है। तो कहने का मतलब तमाम तरह की चीजें आपके लाइफ में जुड़ी हुई है। जो जिस सेक्टर से मुक्ति पाना चाहता है तो उनके लिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रियल में बात कर रहे हैं, ये कोई कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जिससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम है उसकी क्लियर होती है। इस 4 पॉइंट के ऊपर आपको सारी चीज समझने का मौका मिलता है कि हमें बिजनेस की तरफ क्यों जाना चाहिए। इस पॉइंट को, क्योंकि हमारा जो मेन हीडिंग जो पॉइंट है, अभी हम लोग बिजनेस की तरफ धीरे धीरे करके बड़ी बिजनेस की तरफ रूह करने हम लोग चले गए हैं। तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब बड़ा बिजनेस आपकी, जब तक बिगेस्ट माइंड नहीं होगा तो बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता। ये 4 का थोड़ी मैं फुली बताना चाहूंगा। सेल्फ एम्प्लॉय, यू हैव ए जॉब। जब आप कोई जॉब में होते हो तो उस समय आपको एक एम्प्लॉय के रूप में आप अपने आप को देखते हो, यानी कि सुबह से 10 से लेके 5 बजे का आपका रूटीन चलता रहता है। ये 4 का फुली यदि आपको समझ में आ गया तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस कैटेगरी में हमें जाना चाहिए, या आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है बिजनेस ओनर, यू आर ए सिस्टम, पीपल वर्क फॉर यू, यानी कि लोग आपके लिए काम करते हैं। यू आर ए बिजनेस ओनर, आप एक बिजनेस के मालिक हो, ये दूसरा सिस्टम कहता है। इसके अंदर कई तरह की चीजें आपको देखने की मिलती है कि आपका खुद का एक बिजनेस होता है, उसमें मालिक होते हो, और इसमें से जो बात है कि आप एक बिजनेस के मालिक बनकर के लोग आपके पीछे काम कर रहे हैं, ये है बिजनेस का, राइट। तो आप जो भी आपका खुद का बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, उनके पीछे आप स्टडी उठा करके देखे
तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके साथ में लागू होता है। तो इस सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी चीजें, आपका बिजनेस का रोल जुड़ा हुआ है, जिसके तहत हमारी कामयाबी यानी जो परसेंटेज है बिजनेस की और अदर पीपल की, जो कामयाबी के रेशो जो है वो बिजनेस कोडिंग के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है। दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉय। ये क्या है? यू वन ए जॉब एंड ए स्मॉल बिजनेस। आप कोई छोटा सा बिजनेस करते हो जिसमें छोटा सा आपके पास में तहखाना होता है, छोटा सा आपके पास में एक जिसको कहते हैं टीम होती है, जिसके तहत आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में काम करते हो। जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, आपका खुद का दुकान है, तमाम तरह की चीजें हैं, छोटा मोटा जो भी बिजनेस है इसके तहत आप काम करते हो। उसमें कई तरह की चीजें आपके साथ में यहाँ प्रॉब्लम आती है। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लार्ज डेबिट। बहुत सारा कर्ज के शिकार भी हो जाते हैं। इनसफिशिएंट फंड, यहाँ पर कई तरह की कि हमारे पास में पैसा ना होना भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखता है। दोस्तों ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, इन तीनों चीजों के अंदर उठा करके देखिए, सारी चीजें इसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। चौथा है इन्वेस्टर, यू वन इन्वेस्टमेंट। ये कौन से लोग हैं ये दुनिया के अंदर? ये मनी वर्क फॉर यू, यानी कि ये वो लोग हैं दुनिया के अंदर पैसा इनके लिए काम करता है, नहीं कि ये पैसे के लिए काम करता है। यानी 5% पीपल देन 95% पीपल ऑफ द वेल्थ। यानी दुनिया के अंदर ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, केवल 95% जो पीपल है, जो लोग हैं, वो इनके पीछे काम करते हैं। वो इन्वेस्टर, यू वन ए इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये सबसे बड़ी ताकतवर यदि इस चार कैटेगरी में आज के दिन में काउंट किया जाए तो सबसे लास्ट वाला जो कैटेगरी है सबसे पावरफुल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाता है। दोस्तों अब उठा करके देखना है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है, ये हमें खुद को अंकित करना है। एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉय या इन्वेस्टर। आपको खुद की एक नौकरी करना है, या आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, या खुद के छोटा मोटा बिजनेस करना है, या दुनिया के अंदर 5% वाला बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर प्लस बिजनेस के अंदर काउंट कर पाना है। यदि हम उठा करके देखें तो 95% पीपल वर्क फॉर द मनी, यानी कि दुनिया के अंदर जो 95% लोगों की जो संख्या है, उनका जो एक ही सिस्टम है कि पैसे के लिए वो लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, ना कि पैसा उनके लिए काम करता है। फॉर 5% पीपल मनी वर्क्स फॉर देम, यानी कि दुनिया के अंदर ये भी कुछ अलग हमारे जैसे लोग हैं, मगर इनका सिस्टम अलग है। ये केवल 5% लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। 95% पीपल इनके लिए काम करते हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया के अंदर जो 5% लोगों के पास में जितना पैसा है, उतना 95% पीपल के पास में पैसा नहीं है। तो ये इतना बड़ा मेजर डिफरेंस केवल सोच का है। इस तरह की कई चीजें आपको यहाँ समझने का मौका मिलता है कि ये चीजें क्यों हुई, और ऐसी बड़े लेवल पे ये कौन से लोग हैं, किन लोगों ने ये काम करके दिखाया है। तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मौका मिलता है। ये बहुत जैसे एक बिटकॉइन के भी लोग नाम लेते हैं, और उबेर को सभी लोग जानते हैं। इनके पास में कोई ऐसी टैक्सी खुद की पर्सनल ना होने के बावजूद भी ये एक केवल प्लेटफॉर्म लेकर के आए, जिसके तहत दुनिया के अंदर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका नाम है, इसका नाम है उबेर। फेसबुक एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर सभी लोग, इतना मीडिया पॉपुलर है कि सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक, मुझे नहीं लगता है कि सुबह से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा ना देता हो, जिनके वजह से उनकी 300 से 400 करोड़ रुपए की एक डेली की इनकम के एक जरिया इसके बदौलत वो कमाते हैं। अलीबाबा रिटेल सेक्टर के अंदर बहुत बड़े नाम है। यरनेब जो रिटेल, जिसको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री कहते हैं, तो ये मान के चले कि से सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की इन लोगों ने कि दुनिया के अंदर एक इन लोगों का ब्रांड बन चुका है। तो कई उदाहरण यहाँ पर मौजूद है जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को समय के साथ में पहचाना, और उसी के साथ में दुनिया के अंदर जिस समय उसकी शुरुआत हुई थी, उस समय उन लोगों ने इसके शेयर को बाय किया, तो वो दुनिया के अंदर बहुत बड़े, जिसको कहते हैं लॉट ऑफ मनी, वो लोग कमा चुके हैं। और जिन लोगों ने लेने के बाद भी वहां पर केवल मौका देकर केवल छोटी सी इनकम के रूप में उस प्रॉफिट को गेन करते करते चूक गए और थोड़ी सी प्रॉफिट लेकर के बाहर हो गए, वो अरबों रुपए के नुकसान में चले गए। इस तरीके से एक एप्पल का उदाहरण है, कई बार हम दे चुके हैं। जब एप्पल की शुरुआत हुई थी तो वहां पर उनकी कुछ साथी है,
जब इन्होंने उनके कुछ फ्रेंड्स है तो उन्होंने क्या किया था कि इसकी जो 10% जो शेयर है जब बाय किया था तो उसको $800 के प्रॉफिट में इन लोगों ने उसको बेच दिया था, केवल $800 के प्रॉफिट। यदि वो शेयर 10% शेयर वो ना बेचते तो आज तकरीबन उनके पास में मान के चलिए $1 बिलियन का उनके पास में आज प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है, $100 बिलियन के उनके पास में प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है। यानी कि केवल $800 का प्रॉफिट लेकर के जिन लोगों ने बेचा था 10% शेयर, और आज की यदि वर्थ वैल्यू की बात करें तो $100 बिलियन इसकी वर्थ वैल्यू हो चुकी है। ऐसी कई उदाहरण आपके सामने देखने मिल जाएंगे। कुछ लोग केवल चंद प्रॉफिट की वजह से आते हैं और छोटी सी प्रॉफिट लेकर के सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये ब्रॉड माइंड का बिजनेस है, ये ब्रॉड माइंड की ये टेक्नोलॉजी है जो समय के साथ में जिसने उसको पहचान लिया और उसके साथ में थोड़ी पैशंस को भी क्रिएट कर दिया, धैर्य शक्ति बड़ा कर लिया, ये मान के चलिए बहुत बड़ा दुनिया के अंदर अपने आप के लिए एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। ये उदाहरण के बारे में इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि हर किसी को जानना जरूरी है। ऐसी लार्जेस्ट कंपनी दुनिया के अंदर कई है जो केवल कई डॉलर के अंदर शुरुआत हुई थी, मात्र $1 $2 की शुरुआत हुई थी, मगर आज दुनिया के अंदर $1 ट्रिलियन का वो लोग अपने आप को इंडस्ट्री खड़ा कर चुके हैं। यानी कि खरबों रुपए का बिजनेस इन लोगों ने खड़ा कर लिया है और देखते ही देखते आपके सामने सारी कंपनी मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजन है, अल्फाबेट, आईएनसी, फेसबुक, अलीबाबा ग्रुप है, ये बार्कशायर हाथवे है, वीजा है, जॉनसन जॉनसन, वॉलमार्ट, ये सारी जो कंपनी है आपके सामने सब सामने बिलियन लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब इन लोगों ने केवल सोच के साथ में शुरुआत की थी और आज $1 बिलियन की इंडस्ट्री, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री इन लोगों ने क्रिएट कर दी है। दोस्तों ये पैशंस और इनके समय के साथ में डिमांड को हमें पहचानना पड़ेगा। यदि आप महसूस कर रहे हैं, डू यू फील you are the little investment the Facebook, Google, Microsoft, Apple, Alibaba, Amazon, Reliance, Eicher, MRF, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि इन चीजों को आप ले नहीं पाए और आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी, दोस्तों ये मान के चलिए आप दोबारा करके उस माइंड को नई तरीके से निर्जीव, जो आपके पास में जो निर्जीव माइंड है उसको सजीव करने का वक्त अब हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है वीटर। इस वीटर के अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप फ्यूचर के अंदर इतनी बड़ी अपने आप को एक जिसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, राइट, और एक सक्सेस व्यू की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि वीटर आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास दे रही है। इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपके पास में कई तरीके की यहाँ पर सोच विचार आपको दे रही है कि आप किस तरीके की मानसिकता के साथ में आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मान के चलिए एक रेवोल्यूशन के साथ में हमारी शुरुआत हुई है, जस्ट बिगिनिंग, जिसका नाम है वीटर। और ये दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, एरा रिन्यूएबल, ये दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जन्म हो चुका है जिनके तहत यानी कि विदाउट कार्बन हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनकर जिसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, बना पाएंगे, और उसमें कई तरह की हमारे पास यहाँ पर संभावनाएं होगी जो लाइफ में कैरियर को हम लोग स्टैंडिंग करने में। इस तरीके से आने वाले टाइम के अंदर जो हम बात करते हैं, कई बार हमने बात भी की है, 5 to 7 ईयर द इलेक्ट्रिसिटी द डबल, यानी कि दुनिया के अंदर आने वाला कुछ ही समय के अंदर ये मान के चले कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो जस्ट डबल होने वाला है या 5 से 7 साल के अंदर। जिस तरीके से आज की डिमांड को देख करके ये चीजें बिल्कुल डेफिनेट है कि फ्यूचर के अंदर ये तो डेफिनेट होने वाला है। ये फिक्स लिमिट है, अवेलेबल है, एक दिन खत्म भी हो जाएगा। इसके बारे में कई बार भी हमने आपसे अपडेट किया है कि जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है और यूरेनियम है, उसके बाद जैसे पानी के माध्यम से हम लोग सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जिन माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चाहे वो गैस हो, वो सॉरी डीजल हो, पेट्रोल हो, उसके बाद कोयला हो, उसके बाद यूरेनियम हो, जिस सिस्टम से यानी कि प्राकृतिक के ऊपर जिस चीज के ऊपर हम लोग डिपेंड है, तो उस डिपेंडेंसी को यदि हम वहां से जो जनरेट कर रहे हैं और जिस तादाद में अभी आने वाला टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, तो इस जरूरत को देख करके जो हमारे पास में प्राकृतिक खजाना है तो आज नहीं तो कल वो खत्म होने वाला है। तो यदि हम इसके ऊपर लाइफ टाइम डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं, तो अभी
ये चीज सभी को क्लियर होना चाहिए, माइंड बिल्कुल क्लियर अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल वॉश कर लो कि आने वाला टाइम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का एक सबसे बड़ा, जिसको कर प्राकृतिक खजाना के साथ में एनर्जी की स्रोत को हमें अपनाना पड़ेगा। तो फिक्स लिमिट के साथ में मैं इतना सा कहना चाहूंगा, ये एक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल क्षेत्र में अपने आप को कैरियर बनाने का। जो लोग इसको अभी मीटिंग को समझ रहे, देख पा रहे हैं, तो उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये मान के चलिए बहुत सारी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अभी फिलहाल में दुनिया सारे बहुत सारी कंपनी अभी आ चुकी है, आ रही है। अभी उन लोगों का कारण क्या है, क्योंकि उनको पता है कि इसके अलावा कोई रास्ता फ्यूचर के अंदर नहीं है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर अपार संभावनाएं हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि मैं इंडिया की खुद की मैं इसकी बात करूं 2014 से लेकर 2021 तक की, राइट, इस सेक्टर के अंदर जो लीडिंग कंट्री बनना चाहती है, तो इसमें तकरीबन कंपनी ने अब तक, इंडिया ने अब तक 42 बिलियन यूएसडी अब तक खर्च हो चुका है। यानी कि इस एनर्जी को बड़ा करने के लिए, इस इंडस्ट्री के अंदर और भी क्रिएटिविटी को तेज करने के लिए, तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का निवेश अब तक इंडिया में हो चुका है। तो ये मान के चलिए जिस इंडस्ट्री के अंदर इतना करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और आने वाला टाइम के अंदर इससे कई गुना बड़ा इस इंडस्ट्री के अंदर निवेश बढ़ने वाला है। कारण क्योंकि हमारे पास में रास्ता कोई दूसरा नहीं है। कोयले के बारे में कुछ दिन पहले अपने पेपर में ही पढ़ा होगा, कई उससे भी ज्यादा महंगी कीमत में हमें खरीदने का मौका मिलने वाला है, प्लस हमें खरीदना पड़ेगा। यदि ये चीजें रही तो आने वाला टाइम के अंदर हम उसके डिपेंडेंसी हमें पड़ेगा। इस सोच को देख करके आने वाला टाइम के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा इंडस्ट्री क्रिएट होने वाला है। ये रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है तकरीबन फिलहाल में यदि बात करें तो 100 गीगावाट की है, और फ्यूचर के अंदर इंडिया की जो टारगेट है, जब 2030 तक का जो टारगेट है 450 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट है। जो लक्ष्य को पाने के लिए मैं कहता हूं कि दोस्तों वीटर जैसे इंडस्ट्री को आना बहुत जरूरी है। यदि इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आ गए तो ये मान के चलिए इस लक्ष्य को पाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो लेटेस्ट 5 ईयर की जो कंडीशन है वो 17.33 CAGR का जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी रही है, जिसके तहत हम लोग धीरे धीरे करके उसी विचार के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। राइट, इंडिया की जो लीडिंग कंट्री बनने का एक बहुत बड़ी स्कोप है यहाँ पे। तो लीडिंग कंट्री बनने के लिए डेफिनेटली कि हमें विंड की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीजें, ये हमारे पास में जो लोग कहते हैं कि इसमें डिमांड कितनी बड़ी है और फ्यूचर के अंदर हमारे कैरियर कितना बड़ा है। तो इंडिया का लीडिंग कंट्री यदि बनाना है तो विंड सिस्टम के अंदर हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और आपके पास में एक ऐसी लीडिंग कंपनी आपके साथ में मौजूद है जो अब तक इस जितनी भी टेक्नोलॉजी आप विंड के माध्यम में देख पा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट टेक्नोलॉजी आपके सामने है और उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का आपके पास में कैपेबिलिटी वाला एक रोड हमारे सामने वीटर जुड़ा हुआ है। तो ये मान के चलिए इस इंडस्ट्री के अंदर रोजगार की मैं अपेक्षा की मैं बात करूं तो ये मान के चलिए कि यह हजारों लाखों की तादाद में लोगों के पास में रोजगार की संख्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही ऐसी कि जहां पर केवल लोगों को एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम का जखीरा यहां पर धीरे धीरे खड़ा होता जाएगा। 100% रिन्यूएबल एनर्जी इजंट टू ड्रीम। ये मान के चलिए इस ड्रीम को पाने के लिए यदि जिस इंसान के पास में, जो लोग चाहे बीटेक कर रहे हैं, वो एमटेक कर रहे हैं, या उनके पास में कुछ भी हो, आईआईटी कर रहे हैं, तो जिस इंडस्ट्री के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, तो यदि नौकरी के लिए आपके पास में कुछ चीज की डिमांड वाली कोई चीज की तलाश कर रहे हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के अंदर अभी एनर्जी सेक्टर का, रिन्यूएबल एनर्जी का विंड सिस्टम और हीटर को जरूर तलाश करना चाहिए। और ये इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। इट इज और फ्यूचर, ये हमारी आने वाला टाइम का हमारा भविष्य है, इसके बारे में हम लोग विचार करना बहुत जरूरी है। तो ये मान के चलिए जिस इंडस्ट्री की मैं बात करूं 2050 तक की जो इतनी गैलन्स की जो इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसके बारे में आपको हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मान के चलिए जो लोग अब इसको समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कैरियर की इंडस्ट्री से बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जरूर है कि कुछ लोग यहाँ समझते हैं वाई इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग इस इंडस्ट्री में क्यों निवेश करें। तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ग्रेट आइडियाज एंड इकोनॉमिकली विजिबल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब्स। यदि वाकई में
अर्थशास्त्र को मजबूत करना है, जॉब की इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस इज द मोर गवर्नमेंट फेवर। ये सारी चीजें जो मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ तो आगे बढ़ने वाला सेक्टर सभी लोगों के लिए यहाँ पर साबित होने वाला, जिसको देख करके यानी कि क्यों आना चाहिए इस पॉइंट का, जो सारी जो सिस्टम है या बिजनेस की जो रेवोल्यूशन कहे या ऊर्जा के सेक्टर में अपनी जिसको कहते हैं कि अधिकार कहे या नीड कहे, जरूरत के, हर चीज आपको एक ही जगह पर पूरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आप इस इंडस्ट्री की जो मेन पॉइंट है कि हम इसको एक दूसरे का पूरक बन करके वीटर को पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे फैला, राइट। वीटर के बारे में इतना सा कहूंगा, इसी टेक्नोलॉजी का विंड का एक ऐसा प्रारूप है जिसके अंदर ऊर्जा की पूर्ति हम लोग इस सिस्टम के बड़े लेवल पे कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम दिख रही है वो सभी लोगों को पता है, पोल्यूशन की मार भयंकर तरीके से है, तो इनको खत्म करना कोई दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि पोल्यूशन को हम लोग खत्म कर पाए, मगर विंड, राइट, यही वो टेक्नोलॉजी है जिससे पूरी दुनिया के अंदर हम एक इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, प्लस ये पोल्यूशन हम लोग पूरी दुनिया से खत्म कर पाएंगे। तो ये जिस तरीके से डिसएडवांटेज एडवांटेज का जो प्रारूप है, तो वीटर आपको केवल एक चीज का इन्विटेशन देता है, डिसएडवांटेज जिस तरीके से हमने दुनिया में किया है उसको एडवांटेज में यदि विंड एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग एक नई तरीके की रेवोल्यूशन, पोल्यूशन खत्म करते हुए दुनिया के एक नया चेहरा दे सकते हैं। ये हमारे इसकी मैं मिस्टर डेनिस टैगडियन, ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं इतना सा कहना चाहूंगा कोई आम शख्स नहीं है, जिनकी सोच विचार इस पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबल के लिए कुछ करना चाहता है। दोस्तों ऐसे इंसान के लिए एक सैल्यूट जरूर बनता है। तो ऐसी शख्स जिनके पास में एक डायनेमिक, जिसको कहते हैं कि इनका जो विजन मिशन है पूरी ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना, राइट, उसके साथ में जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है तो उनको ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर विंड के अंदर कन्वर्ट करना, ये इनका बहुत बड़ा एक विजन मिशन के अंदर इस सिस्टम को लेकर के शुरुआत किया है। यदि बीच में जिस शख्स को आप देख पा रहे हो वो मिस्टर डेनिस टैगडियन है, तो इस इंसान के लिए मेरी तरफ से मैंने, क्योंकि जब मैं सच से मैं इसकी पूरी विचारधारा देखा तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ, जिनके माध्यम से आज मैं तकरीबन हम लोग 13 महीने से इसको लीड कर रहा है। अब इसकी खूबी की बात बताऊं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करता है, ये ओनली फॉर एक पिलर के रूप में ये टेक्नोलॉजी खड़ी नहीं होती है। एक बीच में आप जो सिस्टम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में ये टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। तो विंड हवा के माध्यम से जैसे रोटेट होता है तो केवल इसी के माध्यम से नीचे वाला पार्ट, मैग्नेट, जो न्यूडीनियम का मैग्नेट है इसके तहत और इस पर जो मोटर्स लगी हुई, दोनों का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो कहने का मतलब एक टावर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी हाइट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा घर जिसमें हवा के माध्यम से बिजली पैदा होता हो, तो दोस्तों ये आने वाला टाइम के अंदर लोग इसको अचूबा मानेंगे। ये कैसे हो सकता है, ये हकीकत में है क्योंकि ये बिल्डिंग केवल आप एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया जा रहा है और फ्यूचर में यही बिल्डिंग आपको बड़ा बड़ा करके हर जगह पे ये चीजें, एक टेक्नोलॉजी वाला हाउस आप फ्यूचर में देख पाएंगे। इसकी बीच की जो मॉडलिंग है, किस तरीके से इनका सेफ लगाया जाता है, ये एक स्ट्रक्चर के तहत आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो विंड जिसके साथ में लगाया जाता है तो इनकी एंगल उसी तहत लगाया जाता है ताकि इजी प्रोसेस में, यहाँ पर हैवी होने के बावजूद भी इजी प्रोसेस में यहाँ पर रोटेट होता रहे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहे। ये सारी मॉडलिंग है कि इसके बीच में कैसे करके खड़ा किया जाता है। तो सबसे पहला जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, इसके बीच में एक रॉड होता है, रॉड इसकी बिल्डिंग के बीच में लगाई जाती है, उसी के बाद में धीरे धीरे करके तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के तहत आप इसको देख सकते हैं। ये पंखुड़ी इस तरीके से नजर आता है और कम हवा के अंदर मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से हवा मिले तो भी यहाँ रोटेट करता रहता है, जिसके बदौलत आप मान के चलिए इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इसका जो प्रेशर है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक का जो प्रेशर है, कम हवा के अंदर भी
मात्र 1 मिनट के अंदर 6-7 राउंड भी यदि रोटेट हो जाए तो भी कंटिन्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा। ये सारी इनका वो टेक्निकल पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, किस तरीके से जनरेट होती है, ये सारी चीज का पार्ट आपको दिखाया गया है। हर जैसे फ्लोर 10 मंजिला बिल्डिंग भी हो सकता है, उसके अंदर भी इस टेक्नोलॉजी को लगाया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 190 मीटर यानी कि 270 मीटर यानी कि 300 फीट की ऊंचाई हो, कोई जरूरी नहीं हो। यदि बिल्डिंग की ऊंचाई 10 मंजिला हो तो भी हम इस टेक्नोलॉजी को उनके साथ में लगा सकते हैं। उसके साथ में जो टेक्निकल पार्ट है, सारी चीज एक एक करके आप बारीकी से देख सकते हैं। जैसे ही रोटेशन होता है तो इसी के बदौलत यहाँ इलेक्ट्रिसिटी विंड सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्टेशन, इस सिस्टम के बदौलत यहाँ पर कन्वर्टेशन हो जाता है। दोस्तों ये जो प्रेशर पॉइंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर केवल इतनी सी लॉजिक है जो पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। विंड जो पवन चक्की हम लोग देखते हैं, ऑलरेडी वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसी का कन्वर्टेशन पार्ट बहुत ही मॉडलिंग पार्ट है जो विंड जो आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी, पैटर्न टेक्नोलॉजी किसी के पास में नहीं है। तो ये जो इनका हाउस है, इस तरीके से आप लैंडिंग हाउस आप देख पाएंगे जो 3D मॉडल के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहां पर डिजाइनिंग हाउस की अलग अलग होगी, उस बिल्डिंग की अलग अलग होंगी, मगर इसकी जो टेक्नोलॉजी है डिट टू सेम काम करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू उसी के तहत यहाँ पर जनरेट करता रहेगा। ये अभी जो वियतनाम के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर मॉडल अभी जो कन्वर्ट हुआ है, जो वहां पर हुई के नाम से जो कन्वर्ट हुआ है, तो इनकी जो एक स्ट्रक्चर है किस तरीके से वो बनने के बाद में दिखेगा, तो आप ऐसा करके अंदाजा लगा सकते हैं यही वो बिल्डिंग है जिस तरीके से हम लोग वहां पर वियतनाम में देखने वाले हैं। इनकी जो ऊपर वाला पार्ट है ये वियतनाम का, तो ऊपर वाला पार्ट का जो, क्योंकि वहां पर जो ग्राफिक है, वहां जो लोकप्रियता है, उनकी ऊपर वाला जो पार्ट उनकी कोमलता के हिसाब से, यानी कि वहां की जो लोकप्रियता के हिसाब से उस कोमल वाले स्ट्रक्चर को वहां पर ऊपर मॉडलिंग में रखा गया है। तो कहने का मतलब वहां जो बिल्डिंग बनाया जाएगा वो इसी के तहत, इस मॉडलिंग के तहत वहां पर हम देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर मॉडल है कि कैसे करके वो बनने के बाद ऊपर वाला मॉडल कैसे दिखेगा, और जैसे पूरे स्टैंडिंग हो जाएगा तो ऊपर से लेकर के नीचे जो पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी तो कैसे करके हम मॉडल देख पाएंगे। ये जो जितने सारे बिल्डिंग आप साइड में देख पा रहे हैं, इसके ये सारे के सारे यहाँ पर 3 BHK 4 BHK के यहाँ पर फ्लैट है, राइट। वो फ्लैट का जो नक्शा है वो किस तरीके से बना हुआ है, इस मॉडल के तहत उसके अंदर वो नक्शा बनाया जाए, वो ये आर्किटेक्चर के माध्यम से ये चीज दिखाया गया है, इस मॉडल के तहत वहां पर तैयार होगा। और जैसे दूर से भी देखे तो ये बिल्डिंग के तहत ये चीज आपको नजर आएंगी। जो फ्लैट्स जो होंगी वो अंदर का जो पार्ट है वो इस तरीके का आपका दिखेगा, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें का डेफिनेशन समझाया गया है कि जब बनेगा तो उसके अंदर सारी के सारा डिट्टू यही वो सिस्टम है जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस के रूप में इस हाउस को हम लोग देख पाएंगे। इसका मॉडलिंग है कि कैसे करके उनकी चारों तरफ से जो BHK का जो मॉडल रहेगा किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रो जनरेट स्काई रेपर के रूप से भी इनको जानेंगे, क्योंकि जो बात मैंने अब तक कही है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की एवोल्यूशन होगी, स्काई रेपर की रेवोल्यूशन की किस तरीके से जनरेट करेगा, कैसे करके होगा, तो इस चित्र के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सके देख सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और कौन सी आने वाला टाइम का फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। तो ये एक प्रोटोकॉल है जहां पर जिसके माध्यम से अभी जैसे इंडिया के अंदर फिलहाल में 3 ऐसे प्रोटोकॉल है जिससे हवा के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए हम देखते हैं और लाइट जलती है, तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये चीज समझ में आ जाता है कि रियल में वो टेक्नोलॉजी है जो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे ये काम कैसे करे। तो विंड विल चेंज एवरीथिंग, दुनिया के अंदर हवा ये हर कुछ चेंज कर सकता है। तो ये अपने दिमाग के अंदर यदि किसी तरीके से अभी भी हिडन है, अभी भी क्लियर नहीं है, तो ये मान के चलिए उसको अभी भी साफ करना जरूरी है। तो ये विंड विल चेंज एवरीथिंग, हवा सब कुछ चेंज कर सकता है, ये हमें मानसिकता को बदलने की जरूरत है, राइट। दोबारा करके डेनिस को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि वहां पर एक डिफेंस के अंदर जो गोल्ड वहां पर एक उसको सम्मान किया गया था, उसके अलावा इसको गोल्ड मेडल से भी इनको सम्मान किया गया। ये हमारा प्रोजेक्ट टीम है, राइट। इसके तहत हमारे पूरे बैकअप का पूरे सिस्टम को डेवलपमेंट किया जाता है, प्लस
यहाँ पर एक दूसरे का पूरक बन करके, यानी कि हर चीज का यहाँ पर एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है। और इसी तरह की सुपरवाइजरी कमेटी के अंदर हम लोग आना चाहते हैं, तो उसके बारे में, हाँ, सुपरवाइजरी कमेटी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये टोटल हमारे पास में जो रिमेंस, जो प्री आईपीओ जो शेयर है, 314 बिलियन टोटल हमारे पास में शेयर्स है, राइट। इसमें से 50, इसमें 10% वाली पर प्री आईपीओ है, और बाकी जो है आईपीओ के लिए है, और 51% जो है कंपनी के फाउंडर के पास में डिपॉजिट रहेगा। तो राइट, इस तरीके से आप यहाँ पर पैकेज भी बाय कर सकते हैं, कोई लेना चाहे तो उस तरीके से आप $20 पर मंथ इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं, $40, $70, यानी कि $140 इंस्टॉलमेंट में भी यहाँ पर ले सकते हैं, और चाहते वन शॉट में भी आप इसको ले सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप जितनी बड़ी आपके पॉकेट अलाउ करता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिमांड के हिसाब से यहाँ पर शेयर पैकेज भी बाय कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन सी पैकेज आपके पास में कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। डिमांड की मैं बात करूं, डिमांड अनलिमिटेड डिमांड दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हम लोग देखने वाले, तो नो डाउट इसमें किसी तरह की शक नहीं है कि फ्यूचर के अंदर एनर्जी का स्कोप है। और डिमांड की बात करें तो ये कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आप देख पा रहे हैं, इन सब चीजों को डिमांड के हिसाब से देखे तो उन सबको पीछे छोड़ करके ये आगे डेफिनेटली ये जरूर चला जाएगा। तो ये अभी हमारे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको कैच करने का, कैसे भी करके कैच कर सकते हैं और अपनी भविष्य यहाँ पर कैरियर बना सकते हैं। तो हाउ टू बिकम ए कोनर, जो फायदा होगा, जैसे वियतनाम का जो प्रोजेक्ट है, इस तरीके से जब लाइसेंस से बिकना शुरू हो जाएगा तो अभी टोटल जो प्री आईपीओ जो बाय कर रहे हैं, उस बाइंग के अंदर जो शेयरिंग प्रॉफिट का हम लोग हकदार होंगे। और सबसे बड़ा प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा कि हम लोग शेयरिंग प्रॉफिट के हकदार होंगे। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी उस बिल्डिंग के अंदर और 50% जो बाहर सप्लाई होगी, तो जितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बाहर सप्लाई कर रही है उसका जो गेनिंग ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो डिविडेंड फंड के अंदर इंक्लूड हो करके हमें और आपके रूप में यहाँ पर डिविडेंड के अंदर हमें लाइफ टाइम पैसिव इनकम के रूप में बहुत बड़ा इनकम यहाँ से हम लोग जनरेट कर पाएंगे। बिल्ड एसेट्स, आप अपनी संपत्ति को यहाँ पर एसेट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये संपत्ति आपको बार बार करके, ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है जो बार बार करके नहीं मिलेगा। तो बिल्ड योर एसेट्स, आप अपनी संपत्ति को बड़ा करें। फोकस ऑन योर ओन बिजनेस, आप अपने बिजनेस की तरफ फोकस करें, क्योंकि जब तक आपकी ग्लोबली बिजनेस फोकस ऑफ जोन आपका कन्वर्ट नहीं होगा, फोकस ऑफ जोन आप किसी दिशा में निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप सही पैमाने में एक बड़ा बिजनेस की तरफ आप कन्वर्ट नहीं, अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से एक उदाहरण है, दो भाइयों के उदाहरण है। एक भाई, एक छोटा सा मैं केवल 1 मिनट का टाइम लूंगा। दो भाई के बीच में केवल इन लोगों का एक पार्टनरशिप, एक दोनों भाई नौकरी करते हैं, 3 लोगों के बीच में एक जिज्ञासा क्लियर होता है कि हम दोनों एक बुलेट गाड़ी खरीदते हैं। इस गाड़ी खरीदने के बाद में कि हमारी क्या की रेस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, इन लोगों की विचार आया। तो दोनों भाई ने खरीदने की कोशिश करी। तो उसमें से एक भाई, ए नाम करके भाई ने बुलेट गाड़ी 55,000 रुपए, 2001 की बात है, उस समय 55,000 में बुलेट गाड़ी की खरीदारी की। दूसरे भाई ने खरीदारी करने की कोशिश की मगर उसको कोई कारण से नहीं ले पाए। दूसरे भाई ने क्या किया, उस 55,000 रुपए का बुलेट गाड़ी ना खरीद करके उसकी जो शेयर है, बुलेट गाड़ी का जो शेयर है, उसमें अपने आप को निवेश करना ज्यादा बेहतर समझा। तो जब बेहतर उसमें निवेश किया तो वहां पर हुआ क्या कि जिस भाई ने बुलेट गाड़ी खरीदी थी उनका शौक पूरा हो चुका था बुलेट गाड़ी का, मगर एक भाई जिसने बुलेट गाड़ी ना खरीद करके केवल 55,000 रुपए का उसने बुलेट गाड़ी का शेयर खरीदा था, उसमें से उनका जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर 20 ईयर, जिस समय उसने शेयर खरीदा था तो उस समय इसकी कीमत थी ₹1.86 के भाव में उसने 55,000 रुपए शेयर खरीदा था। और जब 20 साल के बाद में जब उसने अपनी पोर्टफोलियो के अंदर उस संपत्ति को देखा, उस 55,000 रुपए का वैल्यू 7,42,06,349 रुपए की उसका वर्थ वैल्यू बन चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक लायबिलिटी चीज में निवेश करना पसंद करते हैं या अपनी एसेट्स की तरफ निवेश करना पसंद करते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो जिस भाई ने 55,000 रुपए का निवेश किया था, उस भाई के पास में आज के दिन में 7,42,00,000 का एक पोर्टफोलियो उनके पास में खड़ा हो गया। यदि बैंक में डिपॉजिट भी करे तो हर महीने इनके पास में इंटरेस्ट के रूप में यदि बात करें तो 3 लाख समथिंग इनके पास में एक पैसिव इनकम के रूप में पर मंथ अपनी एसेट्स के माध्यम से हर महीने पैसिव इनकम के रूप में यहाँ से
जनरेट कर सकता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एसेट्स बनाना चाहते हैं या अपने लायबिलिटी को शौक पूरा करना चाहते हैं। दोनों चीज आपके पास में है। जब एसेट्स आप क्रिएट कर ले तो उसके माध्यम से आप जो भी आप लायबिलिटी वाला चीज खरीदना चाहें वो आप पूरा कर सकते हैं। सोच आपकी विचारधारा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों ये एवरेजन जब उसने खरीदा था वो मैंने कैलकुलेशन बता दिया। जब उसने बेचा था तकरीबन उस समय शेयर की वैल्यू थी 2550 रुपए का। 20 साल के बाद में उसका वैल्यू बन चुका था, जो तकरीबन 7 करोड़ के ऊपर समथिंग उसका पैसा बन गया था। दोस्तों ये अगर इस तरीके की जो आज मैंने बात आपको बताई है, जिस इंडस्ट्री की मैंने बात बताई है कि एनर्जी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी मैंने जो सेक्टर आपको बताई है, अगर आप इस सेक्टर के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं, ये मान के चलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो डिपेंड आपकी पैशंस के ऊपर निर्भर करता है। और आज जिस टेक्नोलॉजी के साथ मैंने आपको शेयर करी है, तो मुझे लगता है काफी कुछ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। तो विंड विल चेंज एवरीथिंग, ये चीजें डेफिनेटली हवा सब कुछ चेंज कर सकता है। तो कई जगह पे निवेश करने से भी कई फायदा होता है। इसके एग्जाम्पल मैंने बताया, शेयर प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर निवेश करते हैं, आपका पैसा कई जगह बढ़ सकता है। उस तरीके से हम लोग जिस मिशन के साथ में काम कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट है, हमने जो डिसाइड किया है, जो हमारे कोर टीम विटेर इंडिया है, तो हमारे जो गोल, पहले हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था 1-1 करोड़ शेयर बनाना। और बहुत सारे लोग उस दौड़ में अभी है और बनाने वाले हैं और बनता जा रहा है। इसी तरीके से कोर टीम विटेर इंडिया का लक्ष्य है कि जितनी भी सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से कोर टीम विटेर इंडिया जिस पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैलता जा रहा है, ये मान के चलो आने वाला टाइम के अंदर ये हमारा एक मिशन भी है, विजन भी है कि जितने भी हमारे पैसिव इनकम के रूप में, एसेट्स के रूप में हम लोग जो पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारे ड्रीम के साथ में ये भी हमारे कार जुड़ा हुआ है। तो फ्यूचर के अंदर जितनी भी कोर टीम फाउंडर मेंबर है, सबके पास में इस तरीके से कोई ना कोई अचीवमेंट मिले, ये हमारा एक लक्ष्य है जो हम लोग उसको सबके साथ में ये पाना चाहते हैं। ये हमारी गोल है जो अब तक मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन किया है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और हमारा जो गोल जिस निर्धारित पे लेके हम लोग काम कर रहे हैं, अब हमारा अगला जो टारगेट है, पड़ाव है, जिस तरीके से बड़ा लेवल में हम करने वाले हैं, तो दोस्तों ये कुछ अचीवमेंट, ये सारी चीज हमारा गोल के बाद निर्धारित करता है और उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के सेशन आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और आपने मेरी बातों को बहुत ही गहराई से सुना, देखा, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। इसके लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके मोहित, प्लीज अगेन कम बैक प्लीज। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। मैं आज के सेशन को देखते हुए ना सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वो ये जो मुझे समझ में आया आज का पूरा सेशन, कि कुछ लोग ना फोन कर करके बोलते हैं कि सर हम लोग ये जो शेयर बना रहे हैं ये हम बेच कब पाएंगे। तो उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा जवाब होता है कि सर जब भी ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हो जाएगा तो आप इसको बेच पाएंगे, राइट। लेकिन आज के सेशन को देखने के बाद ये लगा कि हम एसेट बना क्यों रहे हैं, सिर्फ वो लिस्टिंग होने के बाद बेचने के लिए क्या। जबकि एसेट तो हमेशा ऐसा होता है, जो शेयर मार्केट का जो एसेट होता है, शेयर्स जो होते हैं वो तो हमेशा हमें लाइफ लॉन्ग डिविडेंड ही देते रहते हैं। तो एक जो ये मेंटेलिटी है ना, ये बहुत गंदी मेंटेलिटी है हम सब लोगों की, मैं बोलना चाहूंगा, राइट। तो ये जो हम एसेट बना रहे हैं, राइट, उसको जैसे ही लिस्टिंग होगा हम लोग बेच देंगे। इस मेंटेलिटी के साथ में हम लोग इस बिजनेस को, हमारी टीम के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, जो यही धारणा से बना रहे हैं इसको कि आज हम लोग $100 में 34,000 शेयर पा रहे हैं, राइट। जब भी इसकी लिस्टिंग होगी तो हमें $34,000 मिल जाएगा, राइट। सिर्फ इतना सा। जबकि उनको ये भी सोचना चाहिए कि जो अभी 34,000 शेयर है, अगर वो $10 पे जाता है एक शेयर का प्राइस, तो वो 3,40,000 भी हो सकता है। $100 पे जाता है, राइट, तो वो 34 लाख शेयर भी हो सकता है, $34 लाख की वैल्यू भी हो सकती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग वो वाली कैलकुलेशन पता नहीं क्यों नहीं लगा पाते अपने लिए। सिर्फ हमें खरीदने के तुरंत बाद ही हम लोग हमारे अपलाइन से पूछते हैं कि सर हम लोग इसको बेच कब पाएंगे, हमें इसका प्रॉफिट कब मिलेगा,
तो ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी एक सिचुएशन हम लोगों ने अपने आप में क्रिएट की है। कहीं ना कहीं वो जो एमएलएम वाला जो पीछे जो हमारा बैकग्राउंड रहा है ना, कि हम लोग इतना लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, राइट। तो हम जिस सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं ना, वो उस वाली मेंटेलिटी को वहां पे पीछे ही छोड़ के हमें आना पड़ेगा, राइट। हम लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, जो एसेट बिल्ड कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए कर रहे हैं, राइट। और लॉन्ग टर्म्स में कभी भी हमारे दिमाग के अंदर ये तो आना ही नहीं चाहिए कि हम लोग जो आज एसेट बना रहे हैं उसको हम लोग बेचने के लिए बना रहे हैं। नहीं सर, हम लोग उसका डिविडेंड, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो निकल के आएगा हर साल प्रॉफिट शेयर की फॉर्मेट में या डिविडेंड की फॉर्मेट में, हम लोगों पे वही खत्म नहीं होगा, राइट। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हम लोग इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं लोगों के साथ में, राइट। और अगर आप भी किसी के साथ अगर इस पर अप्रोच करते हैं, पिच करते हैं इस प्रोजेक्ट के शेयर को, तो प्लीज उनको बोलिए कि सर यहाँ पर वो वाली चीजें अप्लाई मत कीजिए। आप यहाँ पे एसेट तैयार कर रहे हैं तो एसेट को हमेशा रखा जाता है बस, राइट। नो डाउट जब ऐसी इमरजेंसी होती है तब वो चीजों को निकाला भी जाता है, लेकिन जब हमारी मेंटेलिटी ही डे वन से ऐसी है कि हम लोग जो लगा रहे हैं वो निकलेगा कब, हम उसको बेच कब पाएंगे बस, तो ये अपने लिए ही मतलब, ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना, हमारे पास में सोना मिला, राइट, हमारे हमारे हाथ में सोने जैसी चीज आई, लेकिन हमने उसकी कदर ही नहीं करी, राइट। वो जैसे ही 10-5 रुपए जंप किया, हमने कोड़ियों के भाव में जो चीज खरीदी थी वो अठन्नी चवन्नी के भाव में बेच दी। हमने उसका वेट ही नहीं करा कि वो 1000 रुपए भी जा सकती थी या लाख रुपए भी जा सकती थी, उसी चीज का वेट ही नहीं करा सर, राइट। जैसे कि अभी विपुल जी ने एक स्टार्टिंग में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि किसी ने कोई शेयर बाई किया, राइट, और मात्र $800 के प्रॉफिट पे निकाल दिया, तो क्या मतलब रह गया भाई। आज अगर उसी चीज को देखो, वो $800 के प्रॉफिट का शेयर आज ना जाने पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू, कितना बड़ा एसेट अपने आप में बन के खड़ा हुआ है, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक डिफरेंट तरीके से हमें हमारे समाज को बदलना पड़ेगा, उनकी जो मेंटेलिटी है ना वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, राइट, ऐसा। ओके, विनोद भल्ला जी प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे प्लीज आप बता सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, बहुत अच्छा प्लान था। और मेरा ख्याल से जहाँ तक जैसे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वीटे की शेयर्स हम कब बेचेंगे, दैट मीन्स दे हैव द मेंटालिटी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। व्हेन रेट्स गो हाई एंड लो ऑफ a particular share, they sell it out. They are not realizing the value of Wheater. Wheater is the golden opportunity, a golden gate through which we have to enter, and we have to fulfill your opportunities which we have to fulfill, you see, for the long time. आपको वो मतलब काफी मतलब देर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो पैसा तो क्या आज नहीं तो कल शेयर बेच के आपको तो जो जिसको बेचेंगे वो उसको एडवांटेज ले लेगा, और वो शेयर का मालिक बन जाए। और अगर वो समझदार होगा, द पर्सन he will not sell the resell the shares which he had taken from a person who are interested to sell this thing after listing the Wheater in New York Stock Exchange or London Stock Exchange. तो ये एक्चुअली उनकी मतलब नादानी होगी अगर वो शेयर्स को सोच के ऐसा हम बेचेंगे करके। जैसे कि वो मुर्गी का बोलते हैं ना, सोने की मुर्गी अंडा रोज रोज देती है, वो अच्छा है। एक बार वो अंडा सोचते कि अपन देख के काट लेंगे मुर्गी को तो उसका अंडे मिलेंगे अपने को, दैट इज हिज रॉन्ग नोशन मतलब उसका रॉन्ग थिंकिंग है। तो वीटर इज सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप जाके अपनी सब ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, लेकिन सबर का फल मीठा होता है, बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा का जैसा बोलते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। तो कई लोगों को तो खाली शेयर लेना है, वीटर में एंट्री किया है, दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज वीटर। दे हैव जस्ट द इंटेंशन इज ऑफ वीटर का शेयर लेके बेचना है। दिस इज देयर बिकॉज दे आर हैविंग फंड्स, देयर थिंकिंग इज लाइक दिस। सो मेरे को ऐसा थिंकिंग है, जैसा अभी आप इतना विपुल जी इतना समझा रहे हैं, जैसा दो भाई है
मोटरसाइकिल लेने के लिए उसके परचेज में पैसे नहीं थे उसके पास, लेकिन उसने आफ्टर लॉन्ग टाइम उसने शेयर खरीदी किया। मोटरसाइकिल तो एक लाइबिलिटी हो गया, उसका खर्चा तो होते रहता है, उसे मोटरसाइकिल ले लिया, नाम के लिए शौकत जो है उसकी रुतबा हो गया, देखिए उसका मेंटेनेंस है, उसका खर्चा है, उसका डिप्रिशिएशन है। और शेयर जिससे दूसरे भाई ने जो शेयर लिए उसके इक्वल अमाउंट के, उसके तो वारे न्यारे हो गए। तो ये चीज अगर समझ गए तो वीटर का बहुत फायदा होगा। वीटर का तो कोई प्रॉब्लम, वीटर तो आगे चलते ही रहेगा। Nobody, Vita doesn't care for anybody. It's just because of you taking pains, you see, to explain what the value of Vita is and what value in return Vita will give to us, the shareholders. अगर ये समझ गया तो बहुत अच्छी बात होगी. This is the point what I wanted to explain, you see, from my point of view. और दूसरा बात मेरे को एक रिफ्लेक्ट होया है कि मतलब it's my suggestion, sir. It's not my this thing order. जैसा वीटर अपन विंड यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो अपन इसको टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ये मेरे दिमाग में बात आई थी। जैसा अपने विंड को अपने वीटर के अंदर यूज किया, लेकिन विंड का जो वीटर का कंस्ट्रक्शन जो है, 4 वे बिल्डिंग जो स्काई स्क्रेपर जैसी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग है, तो हर एक बिल्डिंग के अंदर अपन एडिशनली वीटर के अलावा सोलर एनर्जी भी, सन को भी यूज कर सकते हैं। ऐसा मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ था, तो मैं वन ऑफ माय फ्रेंड के साथ मैंने डिस्कस भी किया था। तो मेरा दिल में बहुत दिन से बात थी कि मैं आज आपको एक्सप्रेस कर सकूं। सो वीटर का जो विंड का है, naturally you are getting twice the amount of electricity for each building, each project, whatever it is. उसके अलावा अगर आपको चाहिए तो सन को भी यूज कर सकते हैं अपन। जितने बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर एक प्रोविजन लगा सकते हैं अपन सोलर एनर्जी का। जो विंडो पेन्स जो है सोलर के छोटे छोटे वो लगा सकते हैं, उसकी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं अपन और आगे सेल कर सकते हैं। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई वांटेड टू एक्सप्रेस टुडे। That's why thanks for me giving the opportunity to express my thoughts. Thank you, sir. बिल्कुल विनोद जी, बहुत धन्यवाद। राइट, और यस, मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्डर के मूड के ऊपर डिपेंड है कि इस टेक्नोलॉजी को ले जाने के बाद में वो सोलर एनर्जी भी एनेबल करना चाहता है तो करे, राइट। बट आफ्टर ऑल जो वीटर है वो वाइंड पे काम कर रही है, राइट, तो वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो अल्टीमेटली ये इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सस्टेनेबल एनर्जी है। ओके, हम लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, और ये अल्टीमेटली जो फैक्ट फाइंडिंग रहेगी वो बिल्डर्स के ऊपर, या जो उस प्रोजेक्ट को ओन कर रहा है ये उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो काफी अच्छा सेशन था आज का, मिला जुला के। और यस, एक छोटी सी जो मेंटेलिटी थी कि हमें जो हम एसेट बिल्ड कर रहे हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म्स तक रखें अपने पास में। ये ना मैं सुबह कहूंगा क्रश करके दे देना। लॉन्ग टर्म्स तक रखें, तो जहाँ पे हम लोग लाइफ लॉन्ग बड़ा डिविडेंड भी पा सकें। ओके, तो आज के सेशन के लिए यही कुछ था, और कल हम लोग कुछ नई चीजों के साथ में हम लोग प्रस्तुत होंगे और कुछ नई चीजें आपके साथ में डिस्क्राइब करेंगे। राइट विपुल जी? ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।